हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ N-Ary ट्रीज। तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि बाइनरी ट्रीज का आप डेप्थ कैसे निकालते हो। अगर आपने वाली वीडियो देखी है तो ये वाली वीडियो आपके लिए पीस ऑफ केक है। नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो में मैं फिर से वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, जस्ट अ स्लाइट चेंज। सो बिना कोई टाइम इसके आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गिवन एन N-Ary ट्री फाइंड इट्स मैक्सिमम डेप्थ। ओके, डेप्थ हमें पता है क्या होता है कि अगर हम रूट नोड की बात करें तो वहां से लेकर के जो भी तुम्हारी सबसे लंबी वाली पाथ जा रही है किसी भी लीफ नोड पे, वो होता है तुम्हारा डेप्थ। ओके, मैक्सिमम डेप्थ आई मीन। तो यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ वही सेम लिखा है कि नंबर ऑफ नोड्स अलोंग द लॉन्गेस्ट पार्ट फ्रॉम द रूट डाउन टू द फारदेस्ट लीफ नोड देन N-Ary ट्री सीरियलाइजेशन रिप्रेजेंटेड इन देयर लेवल ऑर्डर। अच्छा, ये इनपुट की बात करें कि इनपुट में कैसा लिखा हुआ है। सो अगर ये ट्री है तो 1 3 2 4 1 3 2 4 5 6, ठीक है। ओके, एनीवेज तो मुझे क्या बताना है, मुझे मैक्सिमम डेप्थ बतानी, तो लेट्स ट्राई दिस आउट। सो अगर हमारा ट्री कुछ ऐसा दिखता है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 चाइल्ड हैं, 1 के 3 चाइल्ड हैं, देन 3 के 2 चाइल्ड है। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री, ये N-Ary ट्री है। ओके, अब मुझे यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना है कि इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है तो कैसे करेंगे। बाइनरी ट्री में हमने सिंपल लॉजिक यूज़ किया था, 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ द लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। क्या हम यहाँ पे भी वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं? देखो कर सकते हैं, बट वी नीड टू मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट। क्यों? वहाँ पे मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते थे, राइट। यहाँ पे n चाइल्ड्स हो सकते हैं, यानी कि इनका मैक्सिमम मुझे चाहिए होगा। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं लिख दूंगा 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ ऑल द चाइल्ड्स, दैट्स इट। तो रूट से स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्स ऑफ, ठीक है, मैक्स ऑफ, एंड देन यहाँ एम्प्टी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब मैंने पहला रिकर्जन कॉल भेजा फर्स्ट चाइल्ड के लिए क्योंकि इसका पहला चाइल्ड यहाँ पे। सो दिस इज द फर्स्ट रिकर्जन कॉल। अभी अपने पहले चाइल्ड पे आते हैं, कहते हैं भाई तू आंसर देगा, तो ये कहता है ओके, मैं अपने नीचे वालों से पूछता हूँ 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ इसके जितने चिल्ड्रन है। तो अगेन पहली रिकर्जन कॉल गई, सो दिस विल कम टू द फर्स्ट चाइल्ड। अब ये भी कहेगा मैं अपने नीचे वालों से पूछता हूँ, तो 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ अगेन आगे के चाइल्ड्स। अब इसने अपने चाइल्ड को भेजा तो इसका चाइल्ड क्या है, पहला चाइल्ड निकला नल। तो नल मीन्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नल मीन्स जीरो, यहाँ पे जीरो रिटर्न कर दो। सो यहाँ से जीरो आ जाएगा, इसका मतलब इसके नीचे जीरो चाइल्ड है। अब मैंने लिख दिया जीरो हाइट है इसके नीचे, ठीक है। अब क्या इसका कोई और चाइल्ड है? तो नहीं यार, इसका कोई और चाइल्ड नहीं, क्योंकि ये N-Ary ट्री है, बाइनरी ट्री नहीं है कि आपको 2 चाइल्ड चेक करने ही करने। ओके, सो हम रिटर्न आ गए, हमें जीरो मिल गया, दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया। सो मैक्स ऑफ जीरो इज जीरो और 1 प्लस जीरो इज 1, तो आंसर आ गया 1। तो इसने कहा भाई मेरी हाइट है 1, तुम मेरा ले लो, आगे का देख लो। तो इसने लिख दिया पहले चाइल्ड ने 1 रिटर्न किया है, दूसरे चाइल्ड से पूछ के आओ, ठीक है। तो अब दूसरे चाइल्ड के पास कॉल गई, अब इसने फर्दर अपने चाइल्ड्स को कॉल लगा दी कि 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ, भाई लेके आओ, ठीक है। अब इसका भी कोई और चाइल्ड नहीं निकला, यहाँ पे भी नल मिले, तो इसने कहा यार जीरो, रिटर्न जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो मिल गया, अगेन ये आ गया जीरो, 1 प्लस जीरो इज 1। तो आपको आंसर यहाँ से रिटर्न हुआ 1, तो इसने भी आंसर क्या रिटर्न कर दिया 1। तो 3 को मिल गया 1। अब इसके दोनों चाइल्ड कंप्लीट हो चुके हैं, तो वी कैन कैलकुलेट। तो मैक्स ऑफ 1 एंड 1 इज क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 दिस विल बी 2। तो इसने रिटर्न कर दिया, 3 ने रिटर्न करा 2, ठीक है। कि भाई 1 देखो मेरा तो 2 आंसर है, तुम बाकियों से पूछ लो। अभी अपने दूसरे चाइल्ड के पास जाएगा, ये कहेगा भाई 2 तू बता, तो 2 भी क्या कहेगा, 2 कहेगा भाई रुक जा, 1 प्लस मैक्स ऑफ, मैं अपने चाइल्ड से पूछ के आता हूँ। अब इसका कोई चाइल्ड है नहीं, नल है, दैट मीन्स यहाँ से रिटर्न होगा जीरो। सो मैक्सिमम ऑफ जीरो इज अगेन जीरो ओनली, तो 1 प्लस जीरो आपको 1 मिलेगा। तो यू कैन से ये ले भाई मेरे पास भी 1 ही आंसर है। तो इसने 2 था, दूसरे वाले ने 1 दे दिया। ओके, देन इसने कहा क्या मेरा और कोई चाइल्ड है? हाँ यार एक तीसरा भी बैठा है, तुम बताओ। तो ये कहता है रुको मैं पूछता हूँ, मैक्स ऑफ, मैं अपने नीचे पूछ के आता हूँ। देन नीचे कॉल गई, यहाँ मिला नल, ओके, रिटर्न हुआ ज़ीरो। यहाँ पे आ गया मैक्स ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, 1 प्लस ज़ीरो इज़ नथिंग बट 1। तो इसने भी 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है, 1। अब क्या इसका और कोई चाइल्ड बचा? नहीं, इसके सारे चाइल्ड हो गए, दैट मीन्स अब इसे प्रोसेस करो। सो 2 1 1 में मैक्सिमम हो गया 2 और 1, तो 1 प्लस 2 विच इज 3। तो इसने रिटर्न कर दिया मेरी डेप्थ कितनी है, मैक्सिमम डेप्थ है 3। ओके, गॉट इट। तो कोई डिफरेंस नहीं था, ओनली थिंग इज वहाँ पे हम खाली 2 चाइल्ड चेक करते थे, यहाँ हमें सारे एन के एन चाइल्ड चेक करने हैं, दैट्स इट। तो चलो इसे कोड करते हैं। ओके, सो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यार देखो, अब अगर आपका रूट नल है तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू रिटर्न ज़ीरो। तो अगर रूट इक्वल इक्वल नल है तो सिंपल कह सकते हो यार रिटर्न ज़ीरो, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इस नोड के जितने भी चाइल्ड हैं उनका मुझे मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करना है। ओके,
तो मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा इंट मैक्स डेप्थ, ओके, मैक्स डेप्थ दैट इज इक्वल टू 0, ओके। एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर नोड नोड कोलन रूट डॉट, यहाँ पे क्या वैल्यू ली इन्होंने चिल्ड्रन की, ओके चिल्ड्रन ही लिए, तो लेट्स कॉपी दिस कि सॉरी कि रूट के जितने भी चिल्ड्रन है, ठीक है, वहाँ पे आ जाते हैं। एंड देन वी कैन से यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इफ नोड इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अब बहुत लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि ये वाला चेक मत लगाया करो, कोई ज़रूरत नहीं होती, बट मैं लगा देता हूँ क्योंकि हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो नल हैंडलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वहाँ पे ऐसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन लेके आ गए तो आप बहुत ख़राब कोडर हो, ओके। सो मेक श्योर कि आप नोड पे नल चेक ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ पे यार जब भी हम रेफरेंसेस में खेल रहे होते हैं या सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स पे खेल रहे होते हैं, नल चेक इज़ अ मस्ट, ओके। चलो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब नोड है एक्चुअली, इसका कोई चिल्ड्रन है एक्चुअली। सो व्हाट वील डू इज़ विल से हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे, तो मैंने कहा मैक्स डेप्थ, ओके, इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ मैक्स डेप्थ, ओके, कॉमा। अब यहाँ पे देखो मुझे रिकर्जन कॉल भेजनी पड़ेगी, कैसी कॉल, मैं इस नोड की अब डेप्थ फाइंड करूँगा, ठीक है, मतलब इस रूट की मैं फाइंड कर रहा था। अब मैंने कहा रूट के कितने चिल्ड्रन है, लूप में मैंने चला दिया। अब मैं इससे फिर से कहूँगा ना कि मैक्सिमम डेप्थ लेके आओ, इसलिए आई मेक अ रिकर्जन कॉल हेयर। तो यहाँ पे से कर लो कॉपी, ठीक है, यहाँ पे से कर लेते हैं पेस्ट, और मुझे यहाँ पे नोड चाहिए, तो इसे कर लो कॉपी एंड लेट्स पेस्ट नोड हेयर, ठीक है। तो जो भी इसका मैक्सिमम डेप्थ है वो मुझे इस लूप के बाद पता चल जाएगा, जैसे ही लूप एंड हुआ इसका मतलब सारे चाइल्ड देख लिए गए, ठीक है। तो जो भी मेरे पास मैक्सिमम डेप्थ है वो मुझे मिल चुका है। तो व्हाट इज़ द आंसर, आंसर इज रिटर्न रिटर्न वन प्लस वन, वन प्लस जो भी तुम्हें मैक्स डेप्थ मिला, मैक्स डेप्थ, ओके, DEPTH। ऑल राइट, ठीक है। सो ये रहा हमारा अमेजिंग सा कोड, आई थिंक ये कंप्लीट है, अब इसमें और ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। लेट्स ट्राई टू रन दिस, होपफुली दिस शुड वर्क एंड इट डिड, एक्सेप्टेड। चलो अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं, होपफुली इट शुड वर्क एंड इट डिड, ओके। तो यार ये था आज की वीडियो में। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। देखो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑब्वियसली आप n चाइल्ड्स ट्रैवर्स कर रहे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होने वाली है। बट व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आज मैं तुम्हें थोड़ा सा इसे डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में मैंने सोचा कि यार स्टार्टिंग की वीडियो है, उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताते इस चीज़ को। आज देखते हैं। देखो रिकर्जन स्टैक क्या करता है, जैसे ये है एक नोड, ये है दूसरी नोड, ये है तीसरी नोड, ये है चौथी नोड एंड सो ऑन, ये है पांचवी नोड, ठीक है, स्क्यूड ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका रिकर्जन स्टैक है, ठीक है, वो क्या करेगा, लेट्स कॉल इट 1 2 3 4 5, ओके। 1 को स्टोर करेगा, 2 को करेगा, 3 को करेगा, 4 को करेगा, 5 को करेगा, मतलब 1 इज़ वेटिंग फॉर 2, 2 इज़ वेटिंग फॉर 3, 3 इज़ वेटिंग फॉर 4, 4 इज़ वेटिंग फॉर 5। ऐसी तो है ना, पहले ये गया स्टैक में, फिर इसने इसको भेजा, फिर इसकी वजह से ये आ गया, इसकी वजह से ये आ गया, इसकी वजह से ये आ गया। अब इसे पहली बार में नल मिला, ये एग्जिट हुआ, तो ये हटा, ठीक है, देन ये हटा, ठीक है, देन ये हटा, देन ये हटा, एंड फाइनली आपका रूट हटा। ऐसे ही तो हम सॉल्व करते हैं ना DFS के क्वेश्चंस। अब स्टैक एम्प्टी हो गया, रिकर्जन स्टैक जो था वो एम्प्टी हो गया, फंक्शन स्टैक। अब यहाँ पे चीज़ क्या थी कि ये स्टैक जो है वो मैक्सिमम कितना भरा था, जितनी इसमें नोड थी, यहाँ पे कितनी नोड है n, तो यहाँ पे n साइज़ का ये भर चुका था। बट लेट्स टेक सम अदर एग्जाम्पल, लेट्स से हम इसे लेते हैं 1 2 3, अब देखना यहाँ पे n से ले लेते हैं 4, यहाँ पे कितनी नोड है 4, यानी कि रिकर्जन स्टैक 4 टाइम्स भरना चाहिए। लेट्स सी कितना भरता है, ओके। सो 1 2 3 4, मैंने पहली नोड ली, यहाँ पे रख दी, मैंने कहा यार इसका लेफ्ट चाइल्ड पहले लेते हैं, 2 रख दिया, फिर इसका भी लेफ्ट पहले लेते हैं, 4 भर दिया, फिर इसके लेफ्ट पे जाते हैं, नल मिला, दैट मीन्स यहाँ से रिटर्न होगा 4 निकला। तो अभी देखो अभी मैक्सिमम 3 बार भरा है, ठीक है, अब 4 निकल गया, देन कॉल आई 2 पे, फिर 2 निकल जाएगा, देन कॉल गई वापस 1 पे, अब 1 नहीं निकलेगा क्योंकि 1 का एक और चाइल्ड है, तो 3 भी पुश हो गया, ठीक है। अब 3 पुश होने के बाद ये नल है तो अब ये निकलेगा, देन कॉल वापस जाएगी, अब 1 के भी सारी चाइल्ड 1 निकल गया। सो आप देखो मैक्सिमम में कितनी बार भरा, 3 टाइम्स, ओके। सो दैट मीन्स ये जितने लेवल तक जाएगा है ना, उतना आपके स्टैक में स्पेस होने वाला है, मतलब आपका रिकर्जन स्टैक उतना स्पेस लेने वाला है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर भी सेम है, आप हर नोड को ट्रैवर्स कर ही रहे हो, ओ ऑफ एन ही आएगी दोनों केस में, आपने सारी नोड को ट्रैवर्स किया, ठीक है। यहाँ भी आप पांचों नोड को ट्रैवर्स किए थे, यहाँ भी आप 3 और 1 4, चारों को ट्रैवर्स किए जितने भी थे हमारे ट्री में।
सो दैट इज़ नॉट द केस कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ रहा है रिकर्जन वाली स्पेस में। यहाँ पे भी सारी नोड आ रही थी क्योंकि यहाँ पे कितने लेवल थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 लेवल थे, 5 नोड आई। यहाँ पे कितने लेवल हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 लेवल थे तो 3 तक आई। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि जितने लेवल्स होते हैं रिकर्जन स्टैक आपका उतनी स्पेस लेगा, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं, या नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बाद मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो रिकर्जन स्टैक स्पेस होता है वो एक्चुअली में कितनी स्पेस लेता है, बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्कस करेंगे। और कैसे कैसे अगर हम बाइनरी ट्रीज की बात करें तो वो चेंज होने लगता है, और आपका इंटरव्यूअर क्या आंसर सुनना चाहता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे पर्सनली जितने भी ट्री के राउंड हुए हैं, दिस वॉज दी मोस्ट डिस्कस टॉपिक कि भाई बाइनरी ट्रीज हो गया या नैरी ट्रीज हो गया, जो भी टॉपिक था उसमें मेन डिस्कशन था कि तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ट्री के चेंज होते ही कैसे चेंज हो जा रही है। एल्गोरिदम सेम है, बस ट्री चेंज हो रहा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी चेंज हो रही है। हाउ इज़ दैट हैपनिंग? सो वील फिगर इट आउट इन दी नेक्स्ट फ्यू वीडियोस, और उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं। ओके, सो यार ये था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।